पाकिस्तान एशिया क्रिकेट कप में कल का मैच खेलेगा या नहीं, गेंद आईसीसी के कोर्ट में मौजूद, ताहाल फैसला ना हो सका। पाकिस्तान और यूएई का अहम तरीन ग्रुप मैच कल शेड्यूल। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि आईसीसी ने मैच रेफरी को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी ने फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, आईसीसी ने रेफरी से मुतालिक कोई इत्तला नहीं दी। आईसीसी पाकिस्तान के मुतालबे पर दरमियानी रास्ता निकालने के लिए कोशा है। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने के बजाय सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस में जिम्मेदारी ना देने का ऑप्शन मौजूद। पाकिस्तान के मैचेस में रिची रिचर्डसन की तकर्री का इम्कान। पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखकर मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालिबा किया था। रेफरी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करते हुए टॉस के वक्त दोनों कप्तानों को हाथ ना मिलाने का कहा था। जराये के मुताबिक पीसीबी ने मैच रेफरी को ना हटाने पर एशिया कप के बाइकआउट का फैसला किया था। गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा था, मेरे लिए मुल्क की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया। मुबैना जाली डिग्री केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक काम से रोकने का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस में 2 अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिए। बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अशतर ओसाफ अदालती मुआविनीन में शामिल। मशरिक़ वस्ता में इस्राईली जारहत को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। इन हालात में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान कतर के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। दोहा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की भी मुलाकात। कतर पर इस्राईली जारहत की सूरत हाल का जायजा लिया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, रवा हफ्ते के आखिर में वज़ीर आज़म के दौरा रियाज के मुंतज़र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का कतर के साथ यकजहती और हमायत का इजहार। इस्राईली जारहत के मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। बतौर एटमी ताकत पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के पास मजबूत अफवाज और जदीद हथियार मौजूद हैं। हम किसी को अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, इसराइल का लबनान और शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। इसराइल का एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाज़ नहीं। इसराइली इश्तियाल अंगेजियों से वाज़ेह है कि वो हरगिज़ अमन नहीं चाहता। इसराइली हमलों की महज मज़म्मत काफ़ी नहीं, अब हमें वाज़ेह अमल इख्तियार करना होगा। दुनिया को भी इसराइल का रास्ता रोकना होगा। वक्त आ गया है कि गजा में गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। दुनिया में मुस्तकबिल की जंगें पानी पर होंगी। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। कहा, कतर अमरीका का इत्तेहादी है। हमास ने यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का इंदिया दिया है। मजीद कहा, आज मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में दूसरा फसाई हमला किया। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। मुलजिमान मनुष्या स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। उधर कतर पर हमले से 50 मिनट पहले अमरीकी सदर को खबर मिल गई थी। इत्तला के बावजूद अमरीकी सदर ने कोई अमली इकदाम न उठाया। अमरीकी मीडिया का धमाका खेज इंकशाफ। कहा, पेशगी इत्तला पहले सियासी सतह पर फौजी चैनल्स के जरिए दी गई। इजरायली वज़ीर आज़म ने भी हमले से कबल ट्रंप को आगाह किया। इजरायली हुकाम के मुताबिक अगर ट्रंप मुखालफत करते तो इसराइल दोहा पर हमले का फैसला वापस ले सकता था। कतर
और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया, मगर अमरीका और बहुत से ममालिक हमारे साथ हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इंटरव्यू। कहा, मुस्लिम अक़लियतों का यूरोप की इसराइली पॉलिसी पर असर रसूख बड़ा चैलेंज है। मगरबी यूरोप से इसराइल को चैलेंज दरपेश है, इस नाकाबंदी को भी तोड़ देंगे। इसराइल को नई इक़्तिसादी हकीकत के लिए तैयार होना चाहिए। असलहा साजी की सनत को आज़ादाना और खुद मुख्तार तौर पर मजबूत करना होगा। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा करार। इसराइल के साथ सिफारती और मुआशी ताल्लुकात पर नजरसानी का मुतालिबा। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद। अरबो इस्लामी सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। दूसरी जानिब जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल का हिंगामी इजलास जारी। इजलास पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कतर पहुँच गए। मार्को रूबियो की कतरी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। इसराइली फौज टैंकों के साथ गजा शहर के वस्त में दाखिल। तैयारे से बमबारी भी जारी। 24 घंटों में 3 सहाफ़ियों समेत 60 फ़लस्तीनी शहीद। हज़ारों मजलूम फ़लस्तीनी गजा शहर से इनखला पर मजबूर। फ़ज़ाई बमबारी के बायस गजा शहर के 3 लाख मकीन पहले ही जनूब की जानिब नकल मकानी कर चुके हैं। उधर लक्समबर्ग ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। जो पीछे की आबादियाँ उनमें हम जा भी नहीं सकते, पैदल भी नहीं जा सकते, किसी चीज़ पे भी नहीं जा सकते, ना ही घरों में हम बैठ सकते हैं, क्योंकि घरों में अभी 2-2 फुट 3-3 फुट पानी खड़ा है। घर टूट चुके हैं। इस टाइम 4 पहिया होती वो भी लुट चुके हैं। बोर बैठ चुके हैं। घर में ना कुछ भी रहने की जगह नहीं है अभी तक। मुल्तान से दरियाए चनाब का सैलाबी रैला गुजर गया, तबाही छोड़ गया। सैलाबी रैले ने बस्ती लंगड़ियाल में तबाही मचा दी। सैलाबी पानी की सतह कम होने के बाद कई मकान गिर गए। दूसरी जानिब इंतजामिया बस्ती लंगड़ियाल का फ्लड रिलीफ कैंप खाली कराने लगी। सैलाब मुतासरीन को फ्लड रिलीफ कैंप से सामान उठाने की भी हिदायत। जबकि बस्ती लंगड़ियाल रोड पर ताहाल पानी मौजूद, घर रिहाइश के काबिल नहीं। मुतासरीन का कहना है कुछ इलाकों से पानी निकला है, बाकी हर जगह पानी है। पैदल तो क्या, किसी चीज़ पर सवार होकर भी अपने इलाकों में नहीं जा सकते। घरों में 2 से 3 फुट मौजूद है पानी। उधर जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासर मोटरवे M5 ताहाल बंद। ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल। जनूबी पंजाब में दरियाओं के पानी का बहाव कम होने लगा। पंजनत के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,29,000 क्यूसिक रह गया। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में भी सैलाबी रेले का पानी उतरने लगा। मुजफ्फरगढ़ में भी दरिया चनाब में पानी की सतह नीचे आ गई। जलालपुर पीरवाला बंद में शगाफ के बाद सैलाब की तबाहकारियाँ। दर्जनों बस्तियाँ डूब गई। हज़ारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। अहमदपुर शर्किया में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। 400 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह। उधर NDMA ने पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 5,000 खैमों की फ्राहमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। डिफेंस सदर कोरंगी क़यूमाबाद में बादल बरस पड़े। मलीर नाजिमाबाद और न्यू कराची में बूंदाबांदी। पंजाब में भी नया मानसून स्पेल बरसने को तैयार। आज से 18 सितंबर तक बारिशों की पेश गोई। 18 सितंबर को लाहौर, फैसलाबाद, नारोवाल में बादल जमकर बरसने का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्की। सैलाबी रैले पंजाब में तबाही मचाने के बाद सिंध में पहुंच गए। दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 6,09,000 और अखराज 5,80,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 और अखराज 5,18,000 क्यूसिक है। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड।
सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। गुज़श्ता 24 घंटे में 3522 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी, हंगामी सूरत हाल में हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए सरगर्म है। डीजल ₹2.78 महंगा, नई कीमत ₹272.77 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत ₹264.61 बरकरार, नोटिफिकेशन जारी। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, फी तोला सोने की कीमत में 4,700 रुपए इजाफा, कीमत 3,91,000 रुपए की नई बुलंद सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी में उभरता हुआ आलमी मकाम, भारतीय माहिरीन भी मुतरफ। भारतीय क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर बिटकॉइन वाला की जानिब से बिलाल बिन साकिब की क़यादत की पजीराई। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी जनूबी एशिया का पहला आज़ाद क्रिप्टो रेगुलेटरी इदारा बन गया। वज़ीर ममलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने हांगकॉन्ग में हालिया बिटकॉइन एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बिलाल बिन साकिब का कहना है, पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के जरिए आलमी सतह पर नई शनाख्त बना रहा है। भारतीय क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर बिटकॉइन वाला का कहना है, भारत को बिलाल बिन साकिब जैसे रहनुमाओं की जरूरत है। पाकिस्तान ने भारत के गुमराहकुन प्रोपेगंडे को बेनकाब किया। पाकिस्तान ने भारत की बिला जवाज कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान ने खित्ते के अमन के लिए हमेशा मौसर किरदार अदा किया। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। चारों सूबों की 2000 फ्लावर मिल्स का हुकूमत से गंदम इम्पोर्ट की इजाज़त का मुतालबा। फ्लावर मिल्स के पाकिस्तान की गंदम मसनूआत दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने की इजाज़त का भी मुतालबा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की फ्लावर मिल्स पर पाबंदी आइन की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत इम्पोर्ट की इजाज़त दे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कच्चे में ऑपरेशन से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह का डाकों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, कच्चा डूब गया है और कानून शिकन कच्चे से बाहर आए होंगे, डाकों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ किया जाए। सास ससुर के कातिल के मुलजिम अकरम की सजा के खिलाफ अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का उम्र कैद का फैसला बरकरार रखा। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, दिन दहाड़े 2 लोगों को कत्ल कर दिया गया। मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं था तो सास ससुर को कत्ल क्यों किया? सिंध हाई कोर्ट में तरक्याती मंसूबों में बल्दियाती नुमाइंदों को नजरअंदाज करने का केस। वफाकी हुकूमत के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा न कराने पर अदालत बरहम। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ू ने इस्तफसार किया, तारीख पर तारीख लिए जा रही है, तहरीरी जवाब जमा क्यों नहीं करा रहे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, वफाकी हुकूमत निजी ठेकेदार से तरक्याती काम कराना चाहती है, जानबूझकर ताखीर की जा रही है ताकि निजी ठेकेदार को फंड जारी हो जाए। इरसा की कैनाल्स के लिए पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट मुअत्तल करने के हुक्म इम्तना में तोसी। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर एडवोकेट जनरल सिंध को तलब कर लिया। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने पूछा, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल बेंच कैसे मुअत्तल कर सकता है। इस हवाले से हिदायत जारी कर देते हैं ताकि मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जा सके। उम्मीद है सूबाई और वफाकी हुकूमत इस मसले को हल करेंगी।
कराची के इलाके क़यूमाबाद में बच्चों से ज्यादती के मुलजिम के खिलाफ 7वां मुकदमा दर्ज। मुकदमा सिंध आर्जी रिहायशी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम शबीर कमरे में बच्चे और बच्चियों को लाकर नाजिबा हरकत करता था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने कई बच्चों को बदफेली का निशाना बनाया। मुलजिम से बरामद होने वाला मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए इस्लामाबाद भेज दिया गया। कराची से शादी के रोज लापता होने वाला दुल्हा वापस घर पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक जहाजेब शादी के रोज सैलून के लिए निकला मगर वापस न आया। दुल्हा शादी के रोज जहनी दबाव के बायस खुद ही घर छोड़कर गया था। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इंसदाद डेंगू मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इस्लामाबाद में डेंगू के केसेस आ रहे हैं, डेंगू वायरस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसका आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ओज़ोन तह ज़मीन को सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाती है। ओज़ोन ज़मीन की तरफ से आने वाली खतरनाक शुआओं को फिल्टर करती है। ओज़ोन तह क्या है और कैसे काम करती है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। भारत अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक पे नकाब। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान भी बोल पड़े। कहा, पाकिस्तान के साथ मैच खेल सकते हैं तो करतारपुर इबादत के लिए क्यों नहीं जा सकते। लोग पूछ रहे हैं बीजेपी की पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ है या आवाम के। खेल के मैदान में एक बार फिर आमने सामने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अर्शा नदीम और नीरज चोपड़ा टकराएंगे। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल शाम 4:45 पर शेड्यूल। एशिया क्रिकेट कप में आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान टकराएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे अबू धाबी में खेला जाएगा। बांग्लादेशी टीम इवेंट में एक मैच जीत चुकी और एक हार चुकी है, जबकि अफगानिस्तान ने एक ही मैच खेला और जीता है। और पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन्स वनडे सीरीज का आगाज। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। स्टेडियम में तमाशाइयों का दाखिला मुफ्त, शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजिम होगा।